करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता, भगवान गणेश और चंद्रमा चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं और करवा माता से पति और परिवार की खुशी व तरक्की की कामना करती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ कब है और आपके शहर में कितने बजे नजर में आएगा चांद। कब है करवा चौथ? चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर सुबह रविवार 6:46 से चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:18 तक करवा चौथ का पर्व, इसलिए 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 तक है। इसके लिए आपको केवल 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा। 20 अक्टूबर करवा चौथ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है, पति पर संकट आ जाता है। करवा चौथ के व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पति की आयु बढ़ती है। दोस्तों, सारी जानकारी वीडियो में आपको देंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं, अर्थात इस दौरान पानी भी नहीं पिया जाता। यह व्रत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके पालन में कई नियम और परंपराएं होती हैं जिनका महिलाएं अनुसरण करती हैं। भद्रा शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। इस वर्ष करवा चौथ पर 20 अक्टूबर को 21 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ समय 20 अक्टूबर 2024 को शाम 5:46 बजे से शुरू हो रहा है। यह शुभ मुहूर्त 1902 तक रहेगी। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:24 से 6:36 तक रहती है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत भद्रा काल शुरू होने से पूर्व ही हो जाएगी। ऐसे में व्रती सूर्योदय से पहले स्नान कर सर्गी ग्रहण कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। करवा चौथ पर शहर में कितने बजे नजर आएगा चांद? दिल्ली 7:56 आगरा, 7:55 देहरादून, 7:46 धर्मशाला, 7:47 पंचकूला, 7:50 पटना, 7:30 प्रयागराज, 7:44 फरीदाबाद, 7:55 बरेली, 7:46 मथुरा, 7:56 मेरठ, 7:51 मुंबई, 7:44 वाराणसी, 7:29 शिमला, 7:47 हरिद्वार, 7:47 हिसार, 7:29 इंदौर, 8:16 उज्जैन, 8:15 कपूरथला, 7:54 कानपुर, 7:47 कुल्लू, 7:45 कुरुक्षेत्र, 7:52 गाजियाबाद, 9:08 ग्वालियर, 7:77 गुरुग्राम, 7:56 जयपुर। इसमें हम करवा चौथ के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या वाकई 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है या पति पर कोई संकट आता है और इस धारणा का क्या आधार है। करवा चौथ का व्रत प्राचीन समय से ही भारतीय महिलाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और उनके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना होता है। करवा चौथ शब्द में करवा का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है जिसे इस दिन पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और चौथ का मतलब चौथी तिथि होता है। यह व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ के व्रत के दौरान खाने पीने के संबंध में विशेष सावधानियां रखी जाती हैं क्योंकि यह व्रत कठोर नियमों से बंधा होता है। कई महिलाएं पूरी तरह से निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी के रूप में हल्का आहार करती है ताकि दिन भर बिना भोजन और पानी के व्रत रख पाएं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले महिलाएं सर्गी के रूप में एक हल्का आहार ग्रहण करती हैं। यह आहार सास द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है और इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है ताकि दिन भर व्रत के दौरान ऊर्जा बनी रहे। सर्गी में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। ताजे फल जैसे सेब, केला, अनार, पपीता आदि खाए जा सकते हैं। ये फाइबर और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश आदि सूखे मेवे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। ये प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत होते हैं। कुछ महिलाएं हल्की फेनी या सेवई खाती हैं जो स्वादिष्ट और हल्की होती हैं। सर्गी में दही या दूध का सेवन करना भी लाभकारी होता है क्योंकि ये प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नारियल पानी, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और यह हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है। सर्गी के दौरान अधिक तैलीय और भारी भोजन से बचना चाहिए क्योंकि इससे दिन भर पेट में भारीपन महसूस हो सकता है और व्रत करना कठिन हो सकता है।
भोजन को हल्का और संतुलित रखना चाहिए ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिले, लेकिन अत्यधिक भारीपन न हो। हालांकि कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत निर्जला रखती हैं। कुछ महिलाएं सर्गी के दौरान पानी, नारियल पानी या जूस का सेवन करती हैं ताकि वे हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेशन शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसलिए अगर स्वास्थ्य के कारण निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो पानी का सेवन करना उचित होता है। करवा चौथ के व्रत में क्या खाना चाहिए, इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए कुछ चीजों से परहेज किया जाता है। करवा चौथ के दिन प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो शरीर और मन को उत्तेजित करता है। व्रत के दौरान सत्वगुण यानी शुद्ध और शांतिदायक भोजन का सेवन करना उचित माना जाता है, इसीलिए प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। मांसाहार और अंडे का सेवन भी करवा चौथ के दिन वर्जित माना जाता है। यह व्रत पूरी तरह से शाकाहारी भोजन पर आधारित होता है और व्रती महिलाओं को सादा, सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तैलीय और मसालेदार भोजन व्रत के दौरान शरीर में भारीपन और अस्वस्थता पैदा कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भोजन से परहेज करना चाहिए जो अधिक तैलीय, मसालेदार या अत्यधिक मिर्ची वाला हो। हल्का और सुपाच्य भोजन व्रत के लिए बेहतर होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ मान्यताएं अत्यधिक रूढ़िवादी और आस्था पर आधारित होती हैं। ऐसी ही एक मान्यता है कि अगर करवा चौथ के दिन 2 सब्जी खा ली जाए तो व्रत टूट जाता है और पति पर संकट आ जाता है।